देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। वाराणसी से चलकर बोध गया जा रही बौद्ध धर्मावलंबियों का एक जत्था आज औरंगाबाद पहुंचा, जहां थोड़ी देर विश्राम के बाद ये जत्था यहां से आगे के लिए रवाना हो गई। टीम के एक सदस्य ने बताया कि थाईलैंड के बुद्धिस्टों का ये दल जनवरी से लेकर मार्च तक पूरे 3 महीने पैदल यात्रा कर भारत के विभिन्न बौद्ध स्थलों का भ्रमण करेगी। उन्होंने बताया कि कुल 2700 किलोमीटर की पैदल यात्रा का उनका लक्ष्य है और इस बीच न सिर्फ धर्म स्थलों बल्कि भारत की संस्कृति तथा यहाँ की सामाजिक संरचना से भी अवगत होंगे तथा उन्हें करीब से जानने समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। Okay, I come from Thailand. I go to walk around India for 4 important places in Buddhism for celebrate my Lord Buddha in India and Nepal. For 3 months in January, February and March, walk in India and Nepal. For 2,700 kilometers. Okay. बकाया वेतन की मांग समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर औरंगाबाद जिला ग्राम कचहरी सचिव संघ ने आज 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ की जिला इकाई द्वारा आयोजित इस धरने में जिले भर के ग्राम कचहरी सचिव शामिल हुए और अपना विरोध जताया। सचिवों ने कहा कि आवंटन की उपलब्धता के बावजूद अधिकारियों की मनमानी की वजह से उनके मानदेय का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। उन्होंने जल्द ही मानदेय भुगतान नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। लेकर के आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मानदेय अगस्त से सितंबर महीना में जिला में आकर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं मिल पाया है। हम लोग जिला पदाधिकारी DPRO से कई बार मिले, लेकिन हम लोग का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी का आदेश था कि दशहरा के पर्व में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। तो सर ये स्थिति रहेगा तो हम लोग आज तो धारणा प्रदर्शन के माध्यम से शो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक सप्ताह होते होते अगर भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग सभी ग्राम कचहरी सचिव आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जब तक मानदेय का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश के तहत CRPF की 153वीं बटालियन ने आज मदनपुर में सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। 30 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में सुदूर ग्रामीण इलाकों की कुल 30 युवतियों को रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण उपरांत अपने पैरों पर खड़ा हो सके और परिवार को आर्थिक मदद पहुंचा सके।
श्री SK चौधरी साहब के नेतृत्व में, उनके कहने से ये एक सिविक एक्शन प्रोग्राम इधर ओपनिंग से शुरुआत किया। ये सिलाई मिशन का 1 महीना का जी 153 मदनपुर के अंदर एक सिलाई मिशन शुरुआत कर रहे हैं कोर्स। ये 1 महीना चलेगा और इसमें ही हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और ये 1 महीना ट्रेनिंग के बाद ये सिलाई मिशन के खुद का भी वो इंडिविजुअल अपना ट्रेनिंग के भी हम वापस उनके ही दे देंगे, ताकि वो अपना गांव में जाओ, क्षेत्र में जाओ, अपना बेनिफिट भी उठाओ और साथ वालों को भी बेनिफिट पहुंचाओ। यही आज हमारा। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी उलेन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। औरंगाबाद में आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक जाने तथा पार्टी की रणनीतियों की जानकारी उन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद संगठन विस्तार के माध्यम से जनविश्वास हासिल करना है। बिहार के दौरे पर है और कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद है औरंगाबाद की जनता का विश्वास हासिल करना। दिल्ली का जो हमारा कामकाज है, अरविंद केजरीवाल सरकार का, मनीष सिसोदिया जी का जो रियल मॉडल है, उसे जनता से वाकिफ कराना और क्या जनता इस पर हमारे साथ जुटेगी इसका विश्वास पैदा करना। राजनी जी ने आपसे चर्चा की कि हम अपने संगठन विस्तार में लगे हैं और संगठन विस्तार के माध्यम से जन विश्वास हासिल कर जो आगे की सामाजिक राजनीतिक लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ेंगे। राज्य सरकार की तरफ से आंध्र की मछलियों की बिक्री पर लगाए गए रोक का असर औरंगाबाद के मछली बाजारों में भी देखने को मिला, जहां प्रतिदिन सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में ग्राहक मछली की खरीदारी करने पहुंच जाते थे। आज उन मंडियों में सन्नाटा पसरा दिखा। पूरा मंडी में सन्नाटा छा गया है। जितना हम लोग की बिक्री उठता था एकदम समझ लीजिए कि 25% पर आ गया है। हम लोग के दाल रोटी पर भी आफत आ गया है। बाहर से मछलियाँ आती है ना, उसमें ज़्यादा समय हो जाता है, 10 दिन 20 दिन की रहती है, तो उसमें रहता है। ताज़ी मछलियों में तो इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।